1940 की आसपास की बात है। 1940 के दशक में स्विस घड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी घड़ियों में से एक थी। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में बिकने वाली 80% घड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड में बनाई जाती थीं। 50 के दशक के अंत तक स्विस घड़ी कंपनियों के लीडर के सामने डिजिटल घड़ी प्रस्तुत की गई, लेकिन उन्होंने इस नए विचार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ घड़ियां हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घड़ी बनाने वाले लोग हैं। जिस आदमी ने डिजिटल घड़ी विकसित की थी, उसने अपने विचार को सिक्कों को बेच दिया। 1940 में घड़ी बनाने वाली स्विस कंपनियों में 80,000 लोग काम करते थे और आज वहाँ 8,000 लोग काम करते हैं। 1940 तक दुनिया में 80% बिकने वाली घड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड में बनाई जाती थीं और आज घड़ियाँ डिजिटल हैं। यही हाल HMD ग्लोबल नोकिया के साथ हुआ। एक वक्त था जब नोकिया की ग्रोथ इतनी अधिक थी कि उसे अपनी सोच बदलने में मुश्किलें हो रही थी। काफ़ी लोकप्रिय थी और लगभग सभी घरों में नोकिया के फीचर फ़ोन होते थे। सभी घरों में नोकिया के रिंगटोन बजते थे। 2008 तक नोकिया मोबाइल कंपनी की दुनिया में नंबर 1 पर थी। नोकिया कंपनी की डूबने की सबसे बड़ी वजह उसने बाज़ार को समझने में देर कर दी। एंड्रॉयड को कम आका, एंड्रॉयड को अवॉइड किया। जब एंड्रॉयड मार्केट में नया था, उस समय नोकिया अपने सीबियन फ़ोन को बेहतर करने में लगा था। शायद उन्हें अपने सीबियन पे भरोसा था। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इन द रूल ऑफ द वर्ल्ड, ओल्ड रूल चेंज, एल्डिंग प्लेस टू न्यू रूल। नोकिया चाहता तो एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों फ़ोन लॉन्च करता जिसमें ज़्यादा कस्टमर मिलते, फिर उस फ़ोन को लॉन्च करता। लेकिन विंडोज़ के साथ एक्सक्लूसिव जाने से सारा मामला चौपट हो गया। अब HMD ग्लोबल की नोकिया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ोन लॉन्च करती है, पर वक्त बहुत निकल गया। अगर सही समय पर सही फैसला न लिया गया हो तो ज़िंदगी इतनी मौके नहीं देती। दूसरे मौके किस्सों और कहानियों में मिलते हैं, रियल लाइफ में नहीं। और ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि सारी गलतियां आप खुद करें। दूसरों की गलतियों से भी सीखें, लगातार सीखते जाएं और अच्छी चीज़ों की तलाश करें। अभी मैंने 2 कंपनियों के एग्जाम्पल दिया। एक कहानी हमें बताती हैं कि कई संगठनों और लोगों के साथ क्या होता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो वो हमेशा सही हो। मतलब किसी चीज़, किसी विचारधारा को पकड़ के बैठ न जाएं कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि सब कुछ छोड़कर पहले भोजन पे टूट पड़ो और इतना खाओ कि जहाँ खाओ वहीं लौट जाओ। वो उनके लिए ज़रूरी रहा हो, यहाँ तो सब ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।